बड़ो बहू। अभी मैं ना किसी काम से बस स्टैंड गया हुआ था और वहाँ पे मुझे एक नया ब्याह हुआ जोड़ा मिल गया। दोनों बड़े परेशान थे, उनके पास रहने का कोई ठिकाना ना, तो मैं उनको अपने साथ ही ले आया। कमला भाभी यो घर की बड़ी बहू है, तो ये फैसला तो उन्हें ही लेना होगा। अलाहाबाद खानदान का दिल इतना भी छोटा ना है कि दो लोगों के लिए रात का ठिकाना ना दे सके। इब के खड़ा से जब बुला ला उन दोनों को अंदर। मैंने पता था आप हमारे पास जरूर आओगे। मैं प्रज्ञा और वरदान के साथ बकरियावाल जा रही हूँ, अगर आप उनको विदा करना चाहो तो। अरे मन्ने ना जाना नहीं। यो विदा क्यों करेगा? यो तो खुद अपनी बहन को उसके ससुराल बकरियावाल छोड़ने जावेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सुबह सुबह मुंह उठा के हमारे घर चले आने की? आने की जरूरत है पायल भाभी। किसी को अपने घर में वापस आने के लिए हिम्मत की जरूरत ना है पायल भाभी। आपको प्रज्ञा और वरदान को यह जगह देनी ही होगी। हरी बड़ो बहू इस घर ते अनाज कपड़े पीसे सब लेकर तो चली गई। पायल ने दहेज दे और इब देवर जी इस घर की चौखट पे पुलिस दहेज के जुर्म में गिरफ्तार करने आवेगी ना, तो देवर जी हथकड़ी तो तुमने भी लगेगी। अगर आप वो कहने की पोटली स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुरंत पुलिस को फोन कर दूंगी और आपको दहेज के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दूंगी। छोरे, अरे माँ, जाने की तैयारी हो रही है। अरे माँ वो सोम भाई और मंगल भाई क्या है ना किसी काम से बाहर गए थे, तो छोटू बुआ ने हमारे से बोला कि उनकी शादी की कुछ खरीदारी करनी है तो मैं उनको बाजार ले जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले चलता हूँ। ठीक है छोरा महाराज है, पर तू तो कतई हीरो जैसा लग रहा है। मन ऐसा लग रहा कहीं तेरा मेरी नजर ना लग जा बेटा। अरे माँ तुम भी ना, ये शर्ट ना माँ हमारे लिए पिंकी जी लेके आए और वो कहते हैं कि जब मैं ये शर्ट पहनता हूँ ना तो एकदम हीरो लगता हूँ, है ना? अरे ओ जोरू के गुलाम, तू कितना निकम्मा है रे। पिंकी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि तू सारा दिन उसके पीछे उसके पल्ले में बंधा फिर जा है। अरे इतना सब कुछ हो गया पर तने उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे जा पर है। मारे को तारे से कुछ जरूरी बात करनी से। क्या बात से? आज बड़े दिनों के बाद खुश नजर आ रहे हो। हाँ खुश तो बहुत हूं। कोई बात ही ऐसी है। तू मारे को एक बात बता, छोटों की वापसी से करने नहीं लगता कि हमारे घर की जितनी खोई हुई खुशियां थी वापस आ गई? ये जो रघुवीर सिंह तेरे सामने खड़ा है ना, अपनी जिंदगी में जितनी भी इज्जत मैंने पाई है ये सब तेरे बापू की वजह से है। अरे जानती है बेटा, मैं अगर चिराग लेकर भी बाहर निकलूं ना तो थारी जैसी बहू मेरे को मिल ही नहीं सकती। पहलवान को परख करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो सारे गुण जो एक अच्छे पहलवान में होने चाहिए ना वो थारे में देखे, और हमारे को यकीन है कि तू बहुत जिम्मेदारी से इसे निभाएगी। हे भोलेनाथ, एक बार पहले भी मैं अपने बाबूजी को खो चुकी हूँ, अब दोबारा फिर से न खोना चाहती। मेरी जीवन का ये बहुत ही मुश्किल समय से, इसमें आप मेरा साथ जरूर निभाना भोलेनाथ।
यो बता कि थारी हंसी से कोई दुश्मनी है या हंसने में पैसे लागे से? हंसेगी तो तब ना जब तेरे मुंह में दांत होंगे। इतनी भरी जवानी में थारे दांत गायब कैसे हो गए? हम पे मन लगता है कि बड़ों ने आपको इसलिए बोला कि आप उसका साथ ना दे क्योंकि वो चाहती से घर में सुख शांति बनी रहे। कोई उसका साथ देवे ना देवे और उसको आपका साथ जरूर चाहिए। आप उसका साथ दोगे ना? मैं उसका साथ नहीं दे सकता। जीवन का अर्थ है सुख से जीवन जीना, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। साधना, आप यहाँ से जाइए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। हाँ, निकालो निकालो इन्हें यहाँ से। लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। जरूर इस डबल चोटी नहीं चुराई होगी। वैष्णवी, अपनी बैग यहाँ लाओ, चेक करवाओ। टीचर, मैंने कोई चोरी बोरी नहीं की। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगे आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेटी लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई। और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। फोन बज रहा है। फोन क्या कर रहे हो तुम? अच्छा फोन निकालो ना प्लीज। फोन काम खुद से नहीं होता ना। जल्दी करो ना। अरे इधर है यार। अभी प्लीज जल्दी करो, फोन कट जाएगा। ऑफिस से फोन, जल्दी करो। हेलो, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, सॉरी। पूरे ब्रजमंडल के बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ गया नंद बाबा। नंद बाबा, कंस के साले हमारे घर में घुस के हमारे नवजात शिशु की हत्या कर रहे हैं। नंद बाबा, ब्रजमंडल के सभी नवजात शिशुओं की हत्या करने की क्या आवश्यकता? सभी तो आपके शत्रु है नहीं। आपके शत्रु तो सगरे के सगरे लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में जा रहे हैं। गोकुल के सारे बच्चा एक साथ मरेंगे। समझा था गोल्डन जुबली जिससे, वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया। झल्ला मेरा आशिक, झल्ला बल्ला मेरा बलमा, झल्ला बल्ला मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। झल्ला झल्ला झल्ला। हमारी 50 की ब्लाइंड। हमें तो लगा था 4-10 से शुरू होगी। 10-20 की चाल तो गली कूचे के छोटे मोटे जुआरी खेलते हैं जनाब। जी 10-20 रुपए नहीं 10-20 हजार की बात कर रहे हैं। अब एक हफ्ते तक अपनी ये जुल्फों वाली शक्ल मुझे मत दिखाइएगा। जो ससुर टोपी वालों कौन बैठे हुए को? ये नौजवान हमारे लिए पत्ते लगाता है। क्या हुआ? घर वार छोड़ के नहीं जाना क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके साथ 7 फेरे लेकर आई हूं मैं यहाँ, इसलिए ये मेरा भी घर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मानो या ना मानो, सच तो यही है
कि मैं इस घर की बहू हूं, इसलिए पूरी जान लगा दूंगी एक आदर्श बहू बनने में, लेकिन हार कभी नहीं मानूंगी।